सुहेल राइच का कॉलम कलसूम नवाज बनाम मरियम नवाज। आलम वाला शरीफ हाउस प्यारी गुड़िया बेटी, सलाम व प्यार। तुम्हारी दादा आपा शमीम की ज़बानी ज़मीनी हालात से आगाही हुई। तुम्हारी दादी और दादा अब्बा जी मियाँ मोहम्मद शरीफ बहूजी की सेहत के बारे में बहुत फिक्रमंद हैं। दोनों अपने ताबा फरमान बेटे को तवील उम्री की दुआएं देते हैं। आलम बाला में लाहौर जलसे के बारे में काफ़ी बहस मुबासा होता रहा। सातवें आसमान पर मौजूद नूनी इस कामयाबी और इंसाफी उसे नाकाम करार दे रहे थे। सच तो यह है कि तुमने नून की लाहौरी कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। तुम्हारी रैलियां बहुत कामयाब थी। लाहौरी जलसे के लिए मीनार पाकिस्तान का इंतखाब एक ऐसी सियासी गलती थी। बेहतर होता कि माल रोड या नासिर बाग का इंतखाब किया जाता। कारकुनों के एतबार से ये एक कामयाब जलसा था, मगर इसमें आवाम टूटी जूतियों वाले और फटे कपड़ों वाले बहुत कम नजर आए। वजह यह है कि तुम अपनी तकरीरों में मुस्तकबिल के ख्वाब नहीं दिखा रही। तुम नून के माजी और इंसाफ के हाल की बात करती हो, लेकिन मुस्तकबिल में क्या करोगी ये ख्वाब नहीं दिखा पाती। ख्वाब के बगैर लोग जलसों में नहीं आते। वो माजी की कहानियां सुन तो लेते हैं, मगर जद्दोजहद का जज्बा सिर्फ मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाने से पैदा होता है। प्यारी गुड़िया, मैंने जो थोड़ा अरसा सियासत की है, मुझे एहसास हुआ है कि हमारी हामी हमें वोट देकर मुतमईन हो जाते हैं। वो जलसे जुलूस और मज़ाहमत के लिए बाहर निकलने पर तैयार नहीं होता। हमारा वोटर खाता पीता और खुशहाल बिजनेस मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है। इसके लिए वो सियासी मकासद के लिए कोई जिस्मानी तकलीफ उठाने पर तैयार नहीं होता। लाहौर का जलसा अलबत्ता इस लिहाज से कामयाब था कि कारकुनों की भरपूर शिरकत रही। लॉन्ग मार्च में हमें इन्हीं मुतहरिक कारकुनों की ज़रूरत होगी। लॉन्ग मार्च में आम आवाम वैसे भी शामिल ही नहीं होते। कारकुन ही सरदर की बाजी लगा सकते हैं। वही कई दिन का सफ़र और फिर लंबे धरने की तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं। नून लीग को लॉन्ग मार्च के लिए अपने कारकुनों पर मेहनत करना होगी और साथ ही साथ फैसले करते वक्त पार्टी के अंदरूनी तजादात के साथ साथ वोटर और कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ात को भी मद्देनज़र रखना होगा। जब तक अपनी खामियों और खूबियों का हकीकी अदराक और तज्जिया ना किया जाए, दुरुस्त पॉलिसी नहीं बन सकती। और अगर इस तज्जिए के बगैर पॉलिसी बना भी ली जाए तो उसे नाकामी का इम्कान ज़्यादा होता है। गुड़िया बेटी, तुम्हारा चैलेंज ये है कि तुमने बाबूजी के बयानिए के साथ भी चलना है और नून लीग के अवामी मुफाहमाना बयानी को भी साथ चलाना है। नून लीग का आम वोटर बिजनेस मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है। वो तजारत पेशा होने के पेश नज़र पुलिस, महकमा जात और एस्टेब्लिशमेंट से बना के रखता है। वो तो कॉरपोरेशन के आबकारी इंस्पेक्टर से भी नहीं करता। वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मज़ाहमती बयाने पर कहाँ चल सकता है। वोटर अपने अमूमी रवैये के बरक्स अंदरूनी तजाद का शिकार ज़रूर है। अपने मफाहमाना रवैये के बावजूद उसे मज़ाहमती बयानिए वाला लीडर नवाज शरीफ पसंद है। वो साल से उसे ही वोट देता है और मुस्तकबिल करीब में भी उसे ही वोट देगा। मज़ाहमती बयानिए का तकाजा तो ये था कि नूनी वोटर कहीं ना कहीं मज़ाहमत दिखाता, मगर अभी तक उस मज़ाहमत की रमक नज़र नहीं आती, जिससे ये नतीजा निकालना मुश्किल नहीं कि नून को एहतजाजी तहरीक की बजाय इलेक्शन में फ़ायदा है। इसीलिए नून चाहती है कि घेर गार कर मामलात को इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। दूसरी तरफ रियासत और हुकूमत को भी इल्म है कि इलेक्शन हुआ तो नून भारी अक्सरियत से जीत जाएगी, इसीलिए वो इस तरफ आने नहीं दे रही। तुम भी लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों के ऐलान में ज़ोर अगले इलेक्शन पर देना। हमारी फतह सिर्फ इलेक्शन के रास्ते से ही मुमकिन है। अब्बा जी बता रहे थे कि पार्लिमानी मशावरती ग्रुप के 5-6 सरकर्दा MNA तुम्हारी क़यादत और मज़ाहमती बयानी को नहीं मान रहे। उनका एक साबिक वज़ीर आज़म ने कर्नल ग्रुप का नाम दिया है। ये कर्नल ग्रुप बिलाखिर तुम्हारे पीछे आ खड़ा होगा। ये इधर उधर दोनों तरफ बना के रखना चाहता है। ये उधर जा ही नहीं सकते। ये सारे शहरी हलकों से रुकने कौमी असम्बली बने हैं। नून से थोड़ा सा हटे तो इनका सियासी नामो निशान तक मिट जाएगा। हाँ, अगर उनमें कोई मोर्सी इलेक्टेबल होता तो वो शायद वो बागी हो जाता, क्योंकि उस हल्के की हमायत तो बहरहाल हासिल रहती, मगर नून के शहरी अरकान कौमी असम्बली तो सरासर नून के वोट के मरहूने मिन्नत हैं। ये कहीं नहीं जाएंगे, बस दोनों तरफ यकीन दहानियाँ कराते रहेंगे। कल ही कोई बता रहा था कि इमरान खान ने तुम्हारे मुकाबले के लिए फरदौस आशिक अवान को पंजाब में इतलात का मुशीर बनाकर भेज दिया है। ये भी सुना है कि वो तुम्हें कभी बॉक्सिंग और कभी रेसलिंग का चैलेंज दे रही है। उसके मुंह ना लगना, ना ही उसका कोई जवाब देना, वगरना वो रोज़ाना तुम्हें तंग किया करेगी। चाचा, शहबाज शरीफ से मुलाकातें कैसी रही? हमजा का तो हौसला कायम है, उसकी छोटी बेटी का क्या हाल है? शहबाज शरीफ ने बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से बहू जी का साथ दिया है। अब्बा जी और अब्बास भाई दोनों आजकल शहबाज शरीफ के सब्र तहम्मुल और वफादारी की बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। जब से शहबाज शरीफ को जेल भेजा गया है, पाकिस्तान का सियासी नामा सूना सूना लगता है, मगर तुम अपनी जदोजहद से इसमें रंग भर देना। तुम मुस्लिम लीग नून की सेंटर स्टेज पर आ चुकी हो, मकबूल भी हो। अब ज़रूरत इस बात की है कि कदम फूंक फूंक कर रखो। अपनी मकबूलियत को भी कायम रखना है और सियासी अखलाकियात में भी बरतरी बरकरार रखनी है। अगर तो अगले इलेक्शन तक तुमने अपनी साख को बरकरार रखा तो अगला इलेक्शन तुम्हारा है। तुम जिस उम्मीदवार पर हाथ रखोगी वही जीतेगा गुड़िया बेटी। बाकी यहाँ सब खैरियत है। चंद दिन पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मियाँ शरीफ, इमरान खान के वालिद अकरमुल्ला नियाजी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पैगाम आया था कि भारत आजकल सरहदी इलाके पर शदीद गोलाबारी कर रहा है।
सरहद पर शदीद कशीदगी है। इन हालात में सियासी कशीदगी को कम करके अंदरूनी इत्तेहाद कायम करने की ज़रूरत है। अब्बा जी ने तो फ़ौरन हाँ कर दी, मगर शर्त ये रखी कि 2021 में आम इंतखाबात करवा दिए जाएँ। इससे लॉन्ग मार्च और इज्तिमाई इस्तीफ़ों की नौबत नहीं आएगी। सुना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद कायद-ए-आज़म से मिलने गए थे। उनकी आपस में क्या बातचीत हुई इसका इल्म नहीं हो सका। ताहम अगले ही दिन कायद-ए-आज़म ने अकरमुल्लाह नियाज़ी को बुलाकर कुछ हिदायत दी। ये भी सुना है कि जमहूरियत पसंद साबिक जर्नलों के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम भेजा गया है। तवक्को यही है कि लॉन्ग मार्च के दौरान मुज़ाकरात का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। अब्बा जी ताकीद कर रहे हैं कि सफदर अपनी सेहत का ख्याल रखे, वो अपनी खुराक और आमदोरफ्त पर कंट्रोल रखे। मेरे नवासे जुनैद सफदर की हॉर्स राइडिंग कैसी जा रही है? उसकी मंगनी तौसीफुर रहमान कतर वाले की बेटी से हो चुकी। शादी भी जल्दी कर दो। सियासी बखेरे तो चलते रहते हैं, इस जिम्मेदारी को भी निभा दो। बाकी तुम्हारी नवासी की तस्वीर मैंने देखी, बिल्कुल तुम पर गई है। मुझे तो वो छोटी सी गुड़िया ही लगी। बचपन में तुम बिल्कुल वैसे ही गोल मटोल होती थी। बहूजी को अब्बा जी ने ख़त लिखा है कि सारी तवज्जो अपनी इलाज पर रखो, पाकिस्तान वापस जाने के बारे में सोचना भी नहीं। आप भी बहूजी को यही कहना। आखिर में कहना यह था कि सियासत तहम्मुल का काम है। अपने जारहानापन और जज्बातीपन को कम करो और बहूजी की तरह ठंडे दिलो दिमाग से सियासत की गुत्थियाँ सुलझाओ। वस्सलाम, तुम्हारी माँ कलसूम नवाज।